परम संत दादू दयाल साहेब राजस्थान की धरती पे अपना गुणगान करते रहे। एक प्यारा शब्द लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, दादू कहत पुकारी कोई नहीं माने बात हमारी, पंडित काजी वेद किताबें पढ़ पढ़े हुए लवारी, वे तीरथ बे हज को जाते बूढ़े भवजल धारी, ईसाई सब धोखा खाया पड़े अंजील बिचारी, हिंदू तुर्क ईसाई तीनों धर्म कर्म पचिहारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भवजल पारी। संत महात्मा बराबर इस धराधाम पर जीव को चेताने के लिए आते हैं। जो पूर्ण संत हैं उनकी एक छोटी पहचान तो हम बता सकते हैं। संत एक लिबास में रहता है, कभी लिबास बदलता नहीं है और उसकी कीर्ति अपने आप छा जाती है परम संत की। सो संत महात्मा जीव को अंतर्मुख भक्ति भाव करने के लिए कहते हैं। वो तीर्थ व्रत इत्यादि का जो है झूठा झांसा नहीं देते हैं। इससे जीव अहंकारी हो जाता है और भक्ति भाव में पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो महात्मा वार वार अंतर्मुख भक्ति की तरफ इशारा करते हैं कि भाई अंतर्मुख भक्ति करो, इस काल की नगरी से आप जो है हमेशा वास्ते निकल जाओ परम शांति में। और संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं, उनका दर्शन जीव को निहाल कर देता है, लेकिन हम दर्शन करना ही नहीं चाहते। संत की संगत जीव पर इतनी दया कृपा करती है जो जीव सोच नहीं सकता है। और जिन पर दया कृपा हुई है संत की, वो खुद महसूस कर सकता है जीव कि अगर संत ना होते तो पता नहीं इस जीवन में क्या होता। संतों की बड़ी अपार कृपा होती है अपने भगत पर, अपने जीव पर, जो जीव खुद महसूस करता है। केवल बताने का मजमून नहीं है, ये महसूस करने का मजमून है, महसूस करने का मजमून है। तो संतों की शरण में जीव को हर हाल में रहना चाहिए, हर हाल में। और जो उनकी सेवा भाव करता है वो परम सौभाग्यशाली जीव है। उसकी तो गिनती क्या है। जरूरी नहीं है कि नीले पीले काले पीले वस्त्र पहने फिरो, जटाएं रखाए फिरो, बड़े बड़े तिलक लगाए फिरो। नहीं, पैंट कमीज में भी संत हो सकता है, लेकिन उसकी केवल पहचान होनी चाहिए। सो बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं जो संत की शरण में रहते हैं, उनकी सेवा भाव में रहते हैं। आहा, वो संत ही हैं, संत के बराबर ही हैं। ऐसे भक्तों का क्या कहना।